हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे अरेंज मैरिज। इस कहानी में लव है, रोमांस है, आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। तो हम लोग कहानी के स्टार्टिंग में देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में लिन के डैड उसको घर से बाहर निकालते, तभी लिन बोलती है, क्या डैड मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ? इस बात पे उसका डैड बोलते है कि वैसे भी तुम एक मिस्ट्रेस की डॉटर हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। अगर स्वामिंग नहीं होती तो मैं तुम्हें बहुत ही पहले मार चुका होता। निकल जाओ यहाँ से, दोबारा मुझे अपना शकल मत दिखाना। जो फैमिली से निकल जाओ यहाँ से, और तुम खुद ही अपना टेक केयर करना। और बोलकर उसके डैड चले जाते हैं। तभी लिन जाते हुए बोल रही थी, क्या मैं अपनी मदर की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ? और लिन बोलती है कि मेरी मदर मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया करती थी, लेकिन मेरी वजह से मेरी सिस्टर का डेथ हुआ है। फिर वो अनकॉन्शियस हो जाती है और बोलती है कि सिस्टर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ और मैं यही विश करती हूँ कि तुम्हारी जगह मैं मरती। तभी मिस्टर फो कार से आते हैं, कार से उतरते हैं और लिन के पास जाते हैं और लिन को बाहों में उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? लेकिन लिन कुछ बोल नहीं पाती, वो अनकॉन्शियस रहती है। तो मिस्टर फो उसे कैरी करते हैं। फिर वो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन के फ्रेंड उस पर डांट लगा रही होती है कि तुमने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, और फाइनली तुम जग गई। बोल रही होती है कि थैंक गॉड मेरे अंकल ने तुम्हें रोड साइड से पिकअप किया और तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया, बस तुम उस ठंड के कारण मर जाती। तुम्हें पता है मेरे अंकल का नाम मिस्टर फू है, फू सियो, और मेरे अंकल अभी अभी इंग्लैंड से वापस आए हैं। मुझे नहीं पता इतना जल्दी वो क्यों आ गए। मैंने अंकल को बोला है कि तुम मेरे साथ मेरे घर पे रहोगी, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लिन देखती है अंकल को और बोलती है कि मिस्टर फू सियो, कि एक महीना पहले वो बात करते हुए स्नो में जा रही होती है, अपने बॉयफ्रेंड से बोल रही होती है कि मैं आज के बाद से तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली, अब मैं कोई भी सेक्सी ड्रेस नहीं पहनूंगी। तभी उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि हम लोग का रिलेशनशिप का 3 महीना हो गया, लेकिन मैं अभी तक तुम्हारे साथ सोया नहीं हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे बियर कर पाऊंगा? अभी उसके बॉयफ्रेंड के पास से गर्ल का आवाज आता है कि मैंने ऑलरेडी वॉइस कर लिया है। फिर लिन बोलती है कि मिस्टर हैंड मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। ये बोल के फोन कट करके ब्लॉक कर देती है। अभी एक छोटी सी बिल्ली के पास जाती है लिन और बोलती है कि मिमी अब हम लोग को कोई नहीं चाहता है। तभी उसका छाता के कारण जाता है और साथ साथ कैट भी वहाँ से चली जाती है। तो लिन बोलती रह जाती है कि मिमी। तभी उधर से आते हैं मिस्टर फो, उसको छाता से कवर करते हैं और बोलते हैं कि बहुत तेज स्नो हो रहा है, तो मैं बिल्ली के ऊपर उतना टाइम नहीं बर्बाद करना चाहिए, अपना भी टेक केयर करो। मिस्टर फो बोलता है कि मेरा न्यू छाता है, तुम इस छाता को लो, और वहाँ से जाने लगता है। तभी लिन मैंने बोलती है कि कुछ ज्यादा ही फैमिलियर लग रहा है। तो लिन तेज चिल्लाते हुए बोलती है, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तो मिस्टर फो बोलता है कि अभी तो नहीं जानती हो, पर हम लोग दोबारा जरूर मिलेंगे। बोल के मिस्टर फो कार से चले जाते हैं। इसके बाद जब लिन घर जाती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आए हैं। तो लिन मन में सोचती है कि मेरी सिस्टर का मरने के बाद पहली बार मॉम मुझसे मिलने के लिए खुद आई है। तभी लिन के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडफादर बचपन में ही तुम्हारा शादी फिक्स कर दिए थे फू सी फैमिली से। मैं आशा कर रहा था कि तुम दोनों सिस्टर बड़ी हो जाओगी। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि तुमने अपनी सिस्टर को ही मार डाला, और सी फैमिली आकर बिजनेस मैरिज प्रपोजल देगा, और जो फैमिली में ओनली तुम ही बची हो, इसलिए तुम्हें ही मिस्टर फो सी से शादी करना होगा। लिन की मदर बोलती है कि वैसे भी ड्रंक और ड्राइव केस हुआ था, इसमें मेरी छोटी बेटी का क्या गलती है? तो उसके हस्बैंड उसी को डांट लगाने लगते हैं। उसके बाद लिन की मदर लिन के पास जाती है और बोलती है कि सी फैमिली बहुत आउटस्टैंडिंग है और अच्छा कैरेक्टर है। और लिन की मदर बोलती है कि तुम जाके मिलो, अगर तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो तुम इस मैरिज को भी रिफ्यूज कर सकती हो, तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें रिफ्यूज करने में हेल्प करूंगी। उसकी मदर ये भी बोलती है कि तुम्हें शादी करना ही जरूरी भी नहीं है। लिन के डैड बोलते हैं कि तुम अपना फोन नंबर दो मुझे, मैं तुम्हारा फोन नंबर मिस्टी को सेंड कर दूंगा, तुम लोग बात करना। और गुस्सा करके वहाँ से चले जाते हैं। लिन के मॉम उसको कम्फर्ट देके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लिन के पास मिस्टर फो का मैसेज आता है, तो मैसेज को रिप्लाई करते, फिर वो लोग मिलने का डिसाइड करते। और नेक्स्ट डे लिन खड़ी हुई थी, तभी वहाँ पे मिस्टर फो कार लेके आ जाते हैं। इसके बाद लिन मिस्टर फो को आते हुए देखती है, बोलती है कि यही पर्सन था जो कल मुझे छाता दिया था। तभी लिन बोलती है कि थैंक यू अंकल, आपने उस दिन मेरा लाइफ बचाया था। मैं थैंक यू बोलना चाहती थी पर मुझे टाइम नहीं मिला, और इसके बाद आप अब्रॉड चले गए। लिन मैंने बोलती है कि मेरी फ्रेंड की मदर तो गॉड मर्डर हुई, इसका मतलब मैं इनको अंकल बुला सकती हूँ। मिस्टर फो बोलते हैं कि मोस्ट वेलकम मिस। लिन मैंने बोलती क्या मैंने अंकल बोलकर कोई गलती कर दी क्या? लिन बोलती क्या मैंने अंकल बोलकर कुछ गलती किया है क्या? मिस्टर फू बोलता है कि एग्रीमेंट के हिसाब से हम दोनों को शादी करना है, तो इसमें तुम्हारा क्या कंसर्न है, तुम मुझे बता सकती हो। तो लिन नो बोलती है। तो मिस्टर फू बोलते क्या तुम मेरे संग शादी करना चाहती हो? लिन बोलती है कि हम दोनों का तो अरेंज मैरिज है ना, जो 2 फैमिली फिक्स किए हैं। अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, मेरा बोलने का ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन ऐसे तुम लाइक करते हो तो इसे तुम शादी के लिए मना कर सकते हो। मिस्टर फू बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं,
अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो ओके। फिर और तुम जो कैट को बचाई थी, मैं उसको घर लेके गया हूँ, तुम क्या देखने के लिए जाओगी? तो लिन एग्री हो जाती है। तो लोग घर जाते हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर फो का जो फ्रेंड होता है वो कैट का देखभाल कर रहा होता है और बोलता है कि डुडू तुम आ गए। तो लिन बोलती क्या मिस्टर फो का निकनेम डुडू है? कितना यूनिक एंड लवली नेम है। इसका फ्रेंड बोलता है कि ये कौन है? तो मिस्टर फो फियांसी बोलता है और लिन बोलती है कि फ्रेंड। लोग एक दूसरे को फेस देखते हैं। डॉक्टर फ्रेंड बोलता है कि हेलो मैं मिस्टर फो का फ्रेंड हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो लिन बोलती है कि हेलो मेरा नाम लिन है। फिर उसके हाथ से कैट लेकर से चली जाती है और उसके साथ प्ले कर रही होती है। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम जब शादी करोगे तो मुझे एक्स्ट्रा कैंडी देना। तो मिस्टर फो बोलता है कि नो प्रॉब्लम। फिर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये वही गर्ल है ना जिसे तुम इतने सालों से ढूंढ रहे थे? तो मिस्टर फो हाँ बोलता है। तो मिस्टर फो का फ्रेंड बोलता है कि ये तो किसी और के साथ थी ना रिलेशनशिप में। तो मिस्टर फो बोलता है कि इन लोग का ब्रेकअप हो चुका है, अब कल ही हुआ है। फिर मिस्टर फो लिन को बोलता है कि कैट को दो, उसको इंजेक्शन देना है। तो लिन दे देती है। तो फिर मिस्टर फो उसका हाथ टच करता है और बोलता है कि तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? तो लिन बोलती है कि ऐसे ही रहता है। इसके बाद मिस्टर फो बोलते हैं कि चलो मेरे साथ, उसको अपने साथ लेके जाता है और लिफ्ट के पास रुकता है और बोलता है कि 7th फ्लोर में ट्रेडिशनल डॉक्टर बैठता है, वहाँ पे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ। इसके बाद लिफ्ट के अंदर जाती है तो बहुत पीपल लोग आने लगता है। तो मिस्टर फो उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। तो सभी लोग बोलने लगता है कितना हैंडसम बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मिस्टर फो लिन को उस डॉक्टर के पास लेके चले जाता है दिखवाने के लिए। तो डॉक्टर देखता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक है और लिन प्रिस्क्रिप्शन लेके जैसे ही बाहर निकलती है डॉक्टर मिस्टर फो को बोलता है कि कंडीशन कुछ ज्यादा सीरियस है और बोलता है डॉक्टर मिस्टर फो से कि उसका पल्स कुछ ज्यादा ही वीक है, इतना यंग एज में इतना वीक नहीं रहना चाहिए। और डॉक्टर बोलता है कि उसका कंडीशन बहुत वीक है, अगर तुम फ्यूचर में उसके संग शादी करोगे तो हो सकता है प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो। तो मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि तुम्हारा उसके संग एंगेजमेंट हुआ ना, ब्रेक कर लो, शादी मत करो। तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं तो उसके साथ शादी करूंगा और बोलता है कि ग्रैंडफादर मैं उसको आपको इसलिए लेकर आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उसका हेल्थ इंप्रूव हो जाए, ना कि आप मुझे एडवाइस दो शादी करो या ना करो। मैं तो शादी डेफिनेटली करूंगा। तो डॉक्टर बोलता है कि मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगा कि बहुत जल्द तुम उसके साथ मूव कर दो, साथ रहो, उसको मेडिसिन खिलाने में हेल्प करो। इसके बाद लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसका बहुत तबियत खराब हो गया था तो उसके डैड उसको थोड़ा भी केयर नहीं किए थे। उसकी मदर ने उसको डॉक्टर को बुलाकर ट्रीटमेंट कराया था और अपने हस्बैंड पे डांट लगा रहा होता है कि मेरी एक बेटी तो मर चुकी है, तुम क्या चाहते हो मेरी दूसरी बेटी भी मर जाए? तो बात याद करती है लिन और बोलती है कि मिस्टर फो मुझे पता है कि मेरा फिजिकल कंडीशन कैसा है, अगर आप एंगेजमेंट को ब्रेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। मिस्टर फो बोलता है कि लिन तुम नहीं बोलते कि तुम पर्सनली मेरे संग शादी करना चाहती हो? तो लिन हाँ बोलती है। मिस्टर फो बोलता है कि तुम एडल्ट हो चुके हो, तुम जो भी बोलती हो तुम उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और हाँ ये शादी कोई भी ब्रेक नहीं करेगा और नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ मत बोलना। तो लिन सॉरी बोलती है मिस्टर फो से। लिन बोलती है कि मेरा फिजिकल कंडीशन, तो मिस्टर फो बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं माइंड नहीं करूंगा और हाँ हम लोग अभी जाके मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। तो लिन बोलती है कि अभी? तो मिस्टर फो हाँ बोलते हैं। क्या लिन और मिस्टर फो जाते हैं और साथ में मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद मिस्टर फो लिन के हाथ से सर्टिफिकेट ले लेता और बोलता है कि मैं इसको सेफली रखूंगा। लिन बोलती है कि मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जैसे ही मिस्टर फो टर्न होते हैं लिन उनसे टकरा जाती है। लोग कार में बैठते हैं तो उसका सीट बेल्ट पहनाने लगता है मिस्टर फो। तो लिन बोलते हैं कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो? मिस्टर फो बोलता है कि तुम मुझे अंकल बुलाने के जो कुछ और नहीं बुला सकते हो, मैं नाम से बुला सकते हो या फिर तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। तो लिन अंकल बोलती है। तो मिस्टर फो प्यार से उसके सर पे मारते और बोलते हैं कि तुम मुझे हस्बैंड बुलाओ। तो लिन बोलती है कि हस्बैंड। तो मिस्टर फो बोलते हैं कि मेरी लेडी चलो हम लोग घर चलते हैं। तो घर चले जाते। इसको दिखाया जाता है कि लिन बेड पे बैठी रहती है और बोलती है कि आज हम लोग का वेडिंग का फर्स्ट नाइट है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। लिन बोलती है कि मैं प्रिटेंड करती हूँ कि मैं सो जाऊँ, फिर वो सो जाती है। तो मिस्टर फो शावर लेके बाहर निकलते हैं और लिन के पास जाते हैं और उसको क्लोज जाकर देखते उसको और बोलते हैं कहीं मुझसे डर तो नहीं रही है ना, उसको ब्लैंकेट से कवर करते और फिर चले जाते बेड पे सोने के लिए। जब वो सो जाते हैं तो लिन जगती है और बोलती है कि क्या हुआ, मिस्टर फो ने मुझे टच नहीं किया, ऐसा लगता है कि मिस्टर फो के अंदर मेरे लिए कोई भी फीलिंग नहीं, इसलिए मुझे उसने टच नहीं किया। वो बोल के वो सो जाती है। इसके बाद टर्न होता है मिस्टर फो लिन की तरफ और उसको हाथ टच करना चाहता था पर वो डर के कारण वो टच नहीं करता, वो खुद सो जाता है। और नेक्स्ट डे जब लिन उठती है, नेक्स्ट उठ के अपना फिंगर देखती है और बोलती है कि मैंने वेडिंग रिंग रहता है तो बोलती है कि मैंने मिस्टर फो सी यू से शादी कर ली। तभी उसके पास उसका एक्स बॉयफ्रेंड का मैसेज था कि तुम प्लीज मेरा फ्रेंड रिक्वेस्ट को ऐड कर लो। तभी लिन बोलती है कि हम लोग का तो ब्रेकअप हो चुका है, मेरा एक्स बॉयफ्रेंड मुझे क्यों मैसेज कर रहा है? तो उसको मैसेज करती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मैं मिस्टर फो से शादी कर चुकी हूँ। इस बात पे उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोलता है कि वैसे भी मिस्टर फो तुम्हारी सिस्टर के अंकल है, तुम्हारे भी अंकल हुए और मुझे पता है तुम अंकल से शादी नहीं की, बस तुम मुझे जेलस फील कराना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब बोल रही हो ना। लिन बोलती है कितना बड़ा ढक्कन है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड बोले जा रहा था कि मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो पर डोंट वरी, मैं तुम्हें कोई बनाने वाला नहीं क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, तुम खुद मान जाओगी। लिन बोलती है कि मुझे मैसेज से कंफर्ट दे रहा है फिर गुस्सा दिला रहा है, फिर उसको ब्लॉक करके फिर से फोन फेंक देती है। उसके बाद मिस्टर फो बोलता है कि किसने फोन किया था। तभी लिन अपने हस्बैंड को देखने लगती है और बोलती है कि वो तो ऐसा ही कॉल था। तो मिस्टर फो से कुछ ज्यादा क्लोज आते और बोलते हैं क्या हुआ, मैं देखने में अच्छा हूँ ना? लिन हाँ बोलती है।
फिर बोलती है कि नहीं तो मिस्टर फू को देख के मनु बोलती है कि मैं क्या कर रही हूँ। जैसे ही मिस्टर फू उसका सर टच करता है तो लिन का स्कूल का टाइम का कुछ ट्रॉमा याद आता है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, मैं क्या कोई गैंगस्टर हूँ। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि खाना रेडी हो गया है। तो बाद लिन ब्रेकफास्ट खाने के लिए जाती है और बोलती है कि मैं फेवरेट है। फिर से मेड आती है और मिस लिन को टिफिन बॉक्स देती है न्यूट्रिशन वाला। मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। तो लिन खुश हो जाती है और इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि चलो मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। तो लिन ओके बोलती है। फिर मिस्टर फू उसको यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं। तो लिन अपने हस्बैंड को गुड बाय बोल के जा रही होती है। तभी उसका ठरकी बॉयफ्रेंड जिसका नाम मिस्टर हैन रहता है उसको कॉल करता है। इनको जैसे पता चलता है कि हैन है उसका फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ हैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि लिन कुछ ज्यादा स्पॉइल हो गई है। गुस्सा करके जा रहा था तभी देखता है कि लिन जा रही है। तो लिन को तेज चिल्लाकर हान उसको बुलाता है। तो लिन उसको देख के भाग जाती है और मिस्टर हान के साथ उसके पास ऑलरेडी एक गर्ल थी जिसका नाम निंग रहता है। तो निंग हान को बोलता है कि मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम क्यों जा रहे हो लिन के पास। इस बात पे हान गुस्सा करता है, उसका हाथ झटक देता है निंग का और बोलता है कि तुम क्या उसको कंपेयर भी कर सकती हो। इसका जैसे ही मिस्टर हान टर्न होता है देखता है कि यहाँ पे लिन है ही नहीं तो गुस्सा करने लगता है और सिर्फ फोन मांगता है निंग से। तो निंग बोलती है कि अपना मैं फोन क्यों दूं, तुम्हारे पास फोन नहीं है। फिर से हान गुस्सा करता है तो उसको फोन दे देता है। इसके बाद लिन दौड़ती हुई जाती है, एक जगह खड़ी होती है, बोलती है कि फाइनली मैं बच गई। तभी उसका हस्बैंड ने कॉल आता है और बोलता है कि अगर तुम्हारा काम खत्म हो गया हो तो हम लोग साथ में खाने चले। तो इस बात पर लिन बोलती है कि नहीं मैं कैफेटेरिया में खाना खा लूंगी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर देख लेते हैं कि लिन उसके बगल में ही खड़ी है। फिर पूछते है कि तुमने क्या खाया। तो लिन बोलती है कि मैंने मशरूम वाला सूप पिया, नूडल्स खाए, ये सब बोल रही होती है। तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम सचमुच कैफेटेरिया में हो। फिर लिन बोलती है कि ओ नो। फिर जाती है अपने हस्बैंड के पास। अब बोलते है क्या कोइंसिडेंट है, हम लोग मिल गए क्या, हम लोग साथ में जाके कैफेटेरिया में लंच करें। तभी मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। तो लिन बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड हो। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ फिर भी तुम मुझे क्यों अवॉइड करती हो। लिन बोलती है कि माफ कीजिएगा, मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तो मिस्टर फू लिन को डांट लगा रहा था कि मैंने तुम्हें बोला टाइम पे आने के लिए पर तुम टाइम पे नहीं आए। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि वैसे भी ऑक्टोपस के पास तो 8 लेग होता है ना, वो जल्दी कर सकता है, मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही मिस्टर फू को ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बोलता है चलो कैफेटेरिया में वहीं पे हम लोग खाएंगे। तभी हमारी फीमेल पीछे पीछे जा रही होती है। तभी एक मैन आता है साइकिल से और रोकता है और बोलता है कि क्या हुआ मिस्टर फू, तुम अपनी डॉटर के साथ आए हो कॉलेज। इस बात पे मिस्टर फू गुस्सा करता है और बोलता है कि ये मेरी बीबी है। फिर बोलता है कि ओल्ड मैन का आइस खराब हो गया है। फिर वो चश्मा पहनता है, ग्लासेस, और फिर बोलता है कि मैं तुम्हें तो पहचानता हूँ, तुमने अपना ओपनिंग सेरेमनी में सॉन्ग को प्ले किया था ना जो बहुत अच्छा था। मैं एकदम सही बोला ना। फिर वो ओल्ड मैन बाय बोल के चले जाता है। फिर बोलती है कि मिस्टर फू तुम्हें कैसे पता कि मैंने सॉन्ग प्ले किया था, तुम भी क्या उसी प्लेस पे थे। फिर लिन बोलती है कि तुम कौन से डिपार्टमेंट में थे। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि तुम बात चेंज करने से सब्जेक्ट को नहीं चेंज कर सकती हो। के बाद लिन अपने हस्बैंड को 1 लॉलीपॉप देती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कैंडी दोगी तो मैं गुस्सा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होगा। इस बात पे मिस लिन उसको 2 कैंडी देती है। मिस्टर फू काम डाउन होकर वो कैंडी ले लेता है और बोलता है कि नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, चलो खाना खाने के लिए। तो उसके पीछे पीछे जाने लगती है। इसके लोग घर जाते हैं तो मिस्टर फू लिन को बोलता है कि जाओ हैंड वॉश करके आओ, इसके बाद हम लोग खाना खाएंगे। तो ओके बोलकर चली जाती है और उसका फोन टेबल पे था। वहीं पे मिस्टर फू बैठे हुए थे तो बार बार मैसेज आ रहा था। जैसे ही देखने के लिए जाते हैं मिस्टर फू आ जाती है बीच में लिन और फोन ले लेती है और बोलती है कि थैंक गॉड मैं सही टाइम पे आके फोन ले ली, क्योंकि मैंने मिस्टर फू को जायंट पांडा नाम से सेव किया। अगर ये पता चल जाएगा मिस्टर फू को तो गुस्सा करेंगे, मुझे तो मार ही डालेंगे। अब मेरा और मेरी फ्रेंड का प्राइवेट बात है सब। फिर मिस्टर फू बोलता है कि क्या हुआ, तुम कोई रिलेशनशिप में हो। तो लिन बोलती है कि नहीं। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम ऐसा क्यों फील करी कि तुम गिल्टी हो। उसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ के हाथ से फोन मांगते हैं। तो लिन बोलती है कि मैं फोन तो नहीं दूंगी, फोन में अपना सीक्रेट होता है इसलिए मैं नहीं देना चाहती हूँ। तो मिस्टर फू बोलता है कि हस्बैंड वाइफ में कौन सा सीक्रेट होता है तो मुझे बताओ। इसके बाद मिस्टर फू अपना फोन निकालते हैं, पासवर्ड खोलते हैं और लिन को बोलते हैं कि तुम अगर मेरा फोन चेक करना चाहते हो तो कर सकती हो। तो लिन मैन में बोलती है कि कैसा मैन है, इसके पास कोई भी सीक्रेट नहीं है। तो लिन बोलती है कि मैं कोई भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ मिस्टर फू। तो मिस्टर फू आराम से बैठते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मेरी वाइफ के पास कोई बॉयफ्रेंड है। फिर लिन बोलती है कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इसके बाद मिस्टर फू के पास जाती है और बोलती है कि मिस्टर फू मेरा मैसेज को चेक कर सकते हो, प्रोफेसर था जिसने मुझे बुक के बारे में बताया और स्टडी मटेरियल के सेंड किया है मैसेज, और कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर फू बोलते हैं क्या मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ, अब मुझे लगता है कि तुम मुझे इतना गुस्सा करोगे कि मुझे आईसीयू जाना पड़ेगा। तो लिन बोलती है कि मैं नेक्स्ट टाइम से याद रखूंगी कि मैं आपको हस्बैंड बुलाऊं। फिर लिन का स्टमक बोलने लगता है। इस बात पे मिस्टर फू बोलता है कि ओके चलो खाना खाने के लिए। फिर वो लोग खाना खाने के लिए जाते हैं। उसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ के लिए श्रिम्प को पील कर रहे थे, पील करके उसको देते खाने के लिए और बोलते हैं कि आज मैंने शॉप से कैबेज और तुम्हारे लिए श्रिम्प लेकर आया था, खाओ। तभी लिन बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर फू और उसको वापस श्रिम्प देती है थैंक यू के तौर पे। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे भरवल थैंक यू नहीं चाहिए। तो लिन बोलती है कि तुम्हें कैसे थैंक यू चाहिए,
तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम्हारे पास गिटार है? तो लिन बोलती है कि हाँ, तो मुझे सॉन्ग प्ले करके सुनाना। अभी तुम खाना खाओ। तो लिन बोलती है कि ओके, मैं तुम्हें सॉन्ग को गिटार से प्ले करके सुनाऊंगी। तो इस बात में मिस्टर फू खुश हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर फू के पास काम के रिलेटेड कॉल आता है। तो मिस्टर फू लिन को बोलते हैं कि तुम खाना खाकर आराम करो, मैं आता हूँ, बोलकर चले जाता है। इसके बाद खाना खाने के बाद लिन आराम से गिटार लेती है और गाना प्ले करती है। इसके बाद गाना गाते गाते सो जाती है। तभी अचानक से मेड उसको उठाता है तो लगता है कि उसका हस्बैंड आ गया। तो बोलती है कि मिस्टर फू। तो मेड बोलती है कि माफ कीजिएगा मैडम, सर अभी तक नहीं आए हैं। मेड बोलती है कि मैडम आप प्लीज ऊपर जाके सो जाइए। बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर फू मेरा गिटार प्ले करते हुए नहीं देखना चाहता है। नेक्स्ट डे उठती है तो देखती है कि उसके बगल में हस्बैंड नहीं है। तो बोलती है कि ऐसा लगता है कि कल रात को आया ही नहीं था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करने के लिए जाती है तो उसको ब्रेकफास्ट देती है मेड करने के लिए। तो लिन मेड से पूछती है कि मेरे हस्बैंड वापस कब आएंगे। इस पर तो मेड बोलता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता मैडम। तो खाने के लिए बोलकर मेड चली जाती है। तभी लिन बोलती है क्या सचमुच मेरा हस्बैंड मुझसे गुस्सा है। इसका नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन के पास कॉल आता है, उसके फ्रेंड्स को मिलने के लिए बुलाती है मोमो। मोमो से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद लिन बोलती है कि उसका अंकल के संग शादी हुआ है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है। अब मुझे ये बात पता कि मेरे अंकल ज्यादा हैंडसम है या फिर तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा हैंडसम था। लिन बोलती है कि तुम्हारे अंकल एक टीवी एक्टर से भी ज्यादा हैंडसम है। मोमो बोलती है कि अगर मैं बॉय होती और तुम जैसी गर्ल मुझे मिलती तुमको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती और हमेशा साथ रहती। मोमो बोलती है कि मेरे अंकल का तुम्हें पता है। तो लिन बोलती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, वो बिजनेस ट्रिप पे गए थे। तो उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुमने क्या अंकल को गुस्सा करवाया था क्या? तो लिन बोलती है कि नहीं, हम लोग को आर्गुमेंट तो नहीं हुआ था, पर ट्रिप पे जाने से पहले मैंने उसको थोड़ा सा गुस्सा तो करवाया था। मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए वो मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं। उसकी फ्रेंड बोलती है कि कोई भी कपल झगड़ा तो करते हैं पर बेड में जाने के बाद वो लोग सब कुछ सॉल्व कर लेते हैं। इस बात पे लिन बोलती है कि हम लोग पति पत्नी वाला ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है क्या अंकल ये सब नहीं कर सकते है क्या? मुझे लगता है कि उन्हीं में प्रॉब्लम है, एक काम करो तुम उनको ड्रग दे दो। इस वक्त लिन बोलती है कि तुम्हें क्या बोल रही हो? उसकी फ्रेंड बोलती है कि हस्बैंड वाइफ में इतना अंडरस्टैंडिंग तो होना चाहिए। इस बात पे लिन बोलती है कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी अंकल का इतना अच्छा फिगर है, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है और तुम भी अपना टाइम वेस्ट करो। एक काम करो हम लोग कहीं और जाके एंजॉय करते हैं। लिन बोलती है कि जब तुम्हारे अंकल आएंगे उनसे बात करूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारे अंकलों को ज्यादा एल्डर की तरह ट्रीट कर दिया, इसलिए वो मेरे संग इंटीमेट नहीं होना चाहते हैं। इसके बाद उसकी फ्रेंड की कजन आती है, आराम से बैठती है। तो बोलती कजन आपको पता है कि अंकल कहाँ गए हैं बिजनेस ट्रिप पर, कि उन्होंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताया है। तो उसकी कजन मन में सोचती है क्या मिस्टर फू तो कोई बिजनेस ट्रिप पे गया ही नहीं था, ये अपनी वाइफ को क्यों नहीं बताया इसके बारे में कुछ भी। ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में फाइट हुआ है। फिर बोलती है कि मैं इन लोगों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं बनना चाहती हूँ। फिर बोलती है सभी को कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो लोग डिसाइड करते कि चलो हम लोग कम से कम गेम ही खेल ले। तो वो लोग रॉक पेपर सीजर वाला गेम प्ले करने लगते हैं। इसके बाद उसकी फ्रेंड कि काम करो तुम अंकल को कॉल करो, अब बोलो को कहाँ पे और तुम उनको मिस कर रही हो। तो उसकी फ्रेंड लिन को फोन देती है। तो लिन लेके जाती है और थोड़ा सा डर रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड टेक्स्ट मैसेज करके बोलती है कि कॉल करो। तो कॉल करती है। तभी बोलते है कि हाँ बोलो। मिस्टर फू बोलते हैं कि लिन बहुत नर्वस होती है। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि बोलो कि तुम अपने हस्बैंड को मिस कर रही हो। तभी डरते डरते लिन बोलती है। मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या फ्रेंड के साथ हो। तो लिन तो साफ मना कर देती है लेकिन एक्चुअली वो रहती है। मिस्टर फू बोलता है कि ओके तुमने एक्सरसाइज की, सही टाइम पर मेडिसिन ली। तो लिन हाँ बोलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी मैं कल के बाद आ जाऊंगा। ओके बोलकर फोन रख देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि लिन की फ्रेंड उसको घर पे ड्रॉप कर देती है। तो लिन जब जा रही थी तभी उसका स्टमक में हल्का सा पेन होता है। स्टमक पकड़े जा रही थी तो मेट बोलती है क्या हुआ मैडम आपको स्टमक में पेन हो रहा है। इस वक्त लिन बोलती है कि नहीं बस मैं फ्रेंड के साथ लंच की थी, मैं बस वही वापस आ रही हूँ, मैं सोऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और बोल के चली जाती है। तभी वो मेट बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैडम का पीरियड से स्टार्ट हो गए हैं और ये बहुत ही ज्यादा पेन में है। इसके बाद मेट सर को फोन कर देती है। और दूसरी तरफ जब लिन सोई थी उसको स्टमक में बहुत पेन हुआ था। तभी उधर से आता है उसका हस्बैंड, उसको आता है। तो लिन बोलती है कि तुम वापस आ गए। तो मिस्टर फू हाँ बोलता है। इसके बाद वो लिन को मेडिसिन पिलाने लगता है। तो लिन बोलती है कि मैं खुद पी लूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि मैं खिला रहा हूँ ना। फिर उसको अपने हाथों से खिलाने लगता है। उसके बाद वो अपना हाथ को गर्म करता, उसका स्टमक के पास लेके जाता, उसको मसाज करने लगता है। तो लिन मना करने वाली थी। तो मिस्टर फू बोलता है कि ऐसा मत करो और हाँ मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। लिन बोलती है कि ओके ऐसे ही मसाज करो। तो मिस्टर फू बोलता है कि गुड बेबी। तो लिन बोलती है कि मुझे बेबी बुला रहा है। तो लिन बोलती है कि तुम्हें मेरी वजह से काम छोड़ के आना पड़ा। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरी वाइफ हो, काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके बाद मिस्टर फू लिन को आराम से मसाज करते जिससे उसको नींद आता तो सो जाती है। इसके बाद जो नोट रखी हुई थी ड्रॉअर के पास वो निकालता है बुक रखने के लिए जब मिस्टर फू, तो निकाल कर रीड करने लगता है। तभी उसको समझ में आता है कि स्कूल टाइम वो कितना बोली हुई है और उसको कितना सारा सफर किया बचपन से ही। फिर उसकी फ्रेंड को कॉल करती है। तब वो अपने नीस को कॉल करता है और वो लिन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी लिन को उसकी फ्रेंड बताती है कि तुम्हें नहीं पता कल वो लिन कितना सफर किया और यहाँ तक स्कूल में भी सब उसको बुली करते थे। इसलिए मैं अंकल आपसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज आप लिन को अच्छा ट्रीट कीजिएगा। बस सुन के मिस्टर फू फोन कट कर देते हैं। इसके बाद जब लिन सो के उठ के बैठी रहती है तो मिस्टर फू उसके पास जाते हैं, टेक डाउन बैठते हैं, अपने हाथों से उसका पैरों को सॉक्स पहनाने लगते हैं। मना करते हैं फिर भी वो पहनाने लगते हैं। उसके बाद पहनाने के बाद मिस्टर फू उसको पेंट
पेंटिंग देता है और बोलता है कि ये पेंटिंग तुम्हें बहुत पसंद आएगा। उसके बाद मिस्टर फो उसको अपना सैलरी कार्ड देते हैं, लेकिन लिन नहीं ले रही थी, फिर भी जबरदस्ती मिस्टर फो उसको दे देते हैं। तो लिन बोलती है कि तुम मुझे इतना पैसे दे रखा है, तो मैं उस मेरे लिए सॉरी फील तो नहीं कर रहे हो ना। मिस्टर फो बोलता है कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि जब भी उसके डैड एक्सपेंसिव गिफ्ट लाया करते थे, वो हमेशा उसकी सेकंड सिस्टर को दिया करते थे। उसको डैड तो उसको देखना भी पसंद नहीं करते थे। इस बात पे मिस्टर फो बोलता है कि वैसे भी तुम मेरी वाइफ हो और हस्बैंड का तो ड्यूटी होता है ना अपनी वाइफ को पैसे देना। तुम जैसा जैसा स्पेंड कर सकती हो, वैल्यू का टेंशन मत करना, मेरा पैसा तुम्हारा ही तो है ना। लिन रोने लगती है कि वो भी उसको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करता था, लेकिन उसका हस्बैंड अच्छा ट्रीट कर रहा है। इस वक्त मिस्टर फो बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे मिस करी थी इसलिए रो रही हो क्या। तो लिन दोनों बोलती है कि वैसे भी हम लोग ट्रूथ और डेयर गेम खेल रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें बोली थी कि मैं मिस कर रही हूँ। इसका दिन वहाँ से जाने लगती तभी मिस्टर फो उसको पकड़ते और बोलते कि क्या हुआ, तुम मुझे पास बुलाकर अब दूर जा रही हो, तुम न्यू गेम प्ले करना चाहती हो, तुमने तो बात है कि तुम मुझे मिस कर रही हो। और ये बोलकर उसको फोरहेड पे किस कर लेता है। तो लिन बोलती है कि इसने मुझे किस किया। मिस्टर फो बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो, ऐसे क्यों लग रहा है कि हम लोग का अफेयर चल रहा है, हम लोग लीगली हस्बैंड वाइफ है, मैं कर सकता हूँ। मिस्टर फो बोलता है कि मूव मत करो, ये बोलकर वो अपने आप को किस करने लगता है। वो लोग किस कर रहे होते हैं, तभी बीच में आती है मैड और बोलती है कि सर मैडम आपको खाने के लिए जाना है। तभी मिस्टर फो किस करने के बाद को देखते हैं और बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि तुमने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को किस किया, लेकिन तुम्हारा किस करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो लिन बोलती है कि मैंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को कोई भी किस नहीं किया है। मिस्टर फो बोलता है कि चलो खाना खा लो। और दूसरी तरफ मेड बहुत खुश हो रही थी कि उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। तो खाना खा के दौड़ के जा रही होती तभी मिस्टर फो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो लिन ओके बोलती है, फिर वो कार से जा रहा होता है। तो लिन को बोलता है कि तुम्हारा लेट हो रहा है। तो लिन बोलती है कि हाँ। फिर मिस्टर फो बोलता है कि डोंट वरी, जब भी तुम्हारा लेट होगा तो मुझे बोलना, मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा, उसके बदले में तुम क्या दोगी। तो लिन बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो तो मैं तुम्हें स्काई करके पे करूँ या फिर कैश दो। तो मिस्टर फो अचानक कार रोक देता है। तो लिन उसको देखने लगती है और फिर मैंने बोलती है ट्राई करती हूँ, फिर से किस करती है और बोलती है कि सचमुच मेरी फ्रेंड ने सच बोला था, उसके अंदर का फिगर बहुत अच्छा है और हैंडसम तो है ही वो। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुमने मेरा एडवांटेज लिया। इस पर तो लिन गुस्सा करती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हारा डेस्टिनी आ गया। तो लिन कार से उतर जाती है और जाने लगती है। मिस्टर फो उसको बाय बोलकर चले जाता है। जब वो जा रही होती है तभी एक्स बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड जो निंग होती है वो चली आती है। लिन बोलती है कि निंग तुम यहाँ पे क्या कर रही थी। निंग बोलती है मन में कि तुम्हारी वजह से मिस्टर हैन मुझे इग्नोर कर रहा है। पर निंग लिन को वार्न करती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, अदरवाइज मैं सबको बता दूंगी अपने फैन को कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस कर रही हो। तब सोचो क्या होगा, अगर मेरे फैन साइबर बुली करेंगे तो मुझे ब्लेम मत करना, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। और हाँ, 8 साल पहले क्या हुआ, तुम क्या उसके बारे में भूल गई हो। तुम्हें साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाएगा, तुम्हारे मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, तब मुझे ब्लेम करने मत आना। इस बात पर लिंग गुस्सा करती है और निंग को चाटा मारती है। तो निंग बोलती है कि तुमने मुझे चाटा मार, दोबारा मारने के लिए जाते। तभी उधर से मिस्टर हान चले आता है और उसका हाथ पकड़कर उसको झटक देता है और लिन के पास जाके बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो लिन उसका हाथ झटकते बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। निंग बोलती है कि इसने मुझे हिट किया। इस बात पे मिस्टर हान बोलता है निंग से कि तुम्हें किसने बोला था इसके पास आने के लिए, निकल जाओ यहाँ से। निंग गुस्सा के चली जाती है। इसके बाद लिन मिस्टर हान पे गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मैं एक मजाक बन के रह चुकी हूँ। तो मिस्टर हान बोलता है कि मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तभी निंग वापस आती है और बोलती है कि तुम ब्रदर हान को ब्लेम नहीं कर सकती हो। इस बात पे हान गुस्सा करता निंग का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि मेरा रिलेशनशिप और निंग का रिलेशनशिप बहुत प्योर है, मुंह बंद करो अपना। तो निंग बोलती है कि हाँ इसमें मेरी गलती है। इसके बाद मिस्टर हान लिन को बोलता है कि तुमने देखा सब इसकी गलती, इसने मुझे सेड्यूस किया था। इस बात पे लिन इसको धक्का देती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारी हरकत ही ऐसी है, सारा गलती ब्लेम वुमेन पे ही डालते हो, और वैसे भी जब तुमने इसके साथ सोया था तब क्यों उस टाइम मेरे बारे में सोचे थे। इसके बाद लिन करती है कॉल सिक्योरिटी गार्ड को और दोनों को से निकालने के लिए बोलती है। तो सिक्योरिटी गार्ड वही करता है। इसके बाद लिन बोलती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद जब लिन घर जाती है तो उसका हस्बैंड उसको खाने पे बुलाता है। तो लिन मना करती है, बोलती है कि मुझे भूख नहीं हो, चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि लिन को क्या हुआ और उसके पास चले जाता है। फिर मिस्टर फू लिन के पास जाते हैं और उसके सर पे हाथ रखते हैं, कंफर्ट देते हुए बोलते हैं कि क्या हुआ। तो लिन बोलती है क्या मुझे अपने साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बारे में मिस्टर फू को बताना चाहिए। ये डेफिनेटली मुझसे ज्यादा ही नफरत करने लगेंगे, नहीं बताती है। उसके बाद मिस्टर फू बाहर जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि लिन के साथ आज क्या इंसिडेंट हुआ था। तो सिक्योरिटी गार्ड सारा बात बता देता है। मिस्टर फू बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर हान के साथ जितना भी कॉपरेशन है हम लोग का सब कुछ कैंसिल कर दो, कोई भी कंपनी उसको कोई प्रोजेक्ट ना दे, ये भी मेक श्योर करो। तो उसका असिस्टेंट बोलता है ओके बॉस। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर हान जब ऑफिस में रहते हैं तो लिन को बार-बार कॉल कर रहे होते हैं पर लिन का कॉल नहीं लगता है। तभी मिस्टर हान के पास असिस्टेंट आता है और बोलता है कि बॉस हम लोग को जितना भी प्रोजेक्ट है सब कुछ कैंसिल हो चुका है और
ग्रुप का भी जो प्रोजेक्ट था वो भी टर्मिनेट कर दिया गया है। इस बात पे मिस्टर हन गुस्सा करता है और मिस्टर फू को कॉल करता है और बोलता है कि खुर्शीद बुड्ढे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे साथ जितना भी प्रोजेक्ट है कैंसिल कर दोगे तो मैं बिजनेस नहीं चलेगा। उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। मिस्टर फू बोलता है कि लगता है कि तुमने अभी तक लेसन नहीं सीखा है और मुझे लगता है कि तुम्हें और भी अच्छी तरीके से एजुकेशन देना होगा। तभी उसके असिस्टेंट के पास कॉल आता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लोग मीटिंग बुला रहे थे। ये बात बोलता है मिस्टर हान को, तो मिस्टर हान और भी ज्यादा गुस्सा करने लगता है मिस्टर फू पे। इसका फ्रेंड का कॉल आता है और बोलता है कि पता है हान मैंने क्या देखा। तो मिस्टर हान फोन रखने वाले थे कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि मैंने तुम्हारी गर्ल को इनको सिस्टर इन लॉ बुलाया तो उन्होंने तुम्हें बोलने के लिए बोला है कि उनका शादी हो चुका है और तुम उसको डिस्टर्ब ना करो। ऐसा लगता है कि वो ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि तुम तो शादी करना चाहते हो और ब्रेकअप सब नाटक है। मिस्टर हान बोलता है क्या तुम सही बोल रहे हो। इसके बाद लिन जब जा रही होती है तभी हान कार रोक कर आता है और बोलता है कि वैसे भी तुम्हारा तो शादी हो चुका है, तुम्हें तो अपने हस्बैंड के साथ रहना चाहिए, तुम कहाँ जा रही हो, तुम दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया ना। लिन बोलती है कि मैं साथ में जाऊँ या फिर अकेले जाओ, इसमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। और लिन का इससे हाथ पकड़ता है, हाथ झटक देते लिन और बोलती है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। अगर तुम मुझे ऐसे टच करोगे तो मैं कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे बुली कर रहे हो। मिस्टर हान बोलता है कि तुम्हारा डायमंड रिंग कहाँ गया। तो लिन बोलती है कि तुम्हारा आंख उसको देख के अंधा हो जाएगा इसलिए मैंने रख दिया। तो मिस्टर हान बोलता है कि तुम्हें नाटक करने का जरूरत नहीं है, तुम्हारे अंकल तुम्हें रिंग दिए ना दिए आई डोंट केयर, तुम फेक दो और देखो मेरे पास रियल है डायमंड रिंग। उसको बोलता है कि तुम ये लेकर पहन लो। उसके बाद लिन टैक्सी बुलाती है और टैक्सी में बैठ जाती है। तो मिस्टर हान बोलता है कि वैसे भी तुम निंग की वजह से होना, मैं उसको ऑलरेडी किक आउट के बाहर निकाल चुका हूँ। तो लिन बोलती है कि वैसे भी प्रेसिडेंट हान तुम्हारे पास इतनी सारी वुमेन है, अगर निंग नहीं सही तो कोई और सही, तुम्हें वुमेन का थोड़ी ना कमी है, तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो मिस्टर हान बोलता है कि तुम अभी भी जेलस फील कर रही हो। कैब का ड्राइवर बोलता है कि तुम गौर को ऐसे बुली नहीं कर सकते। इसके बाद लिन बोलता है कि आपने एकदम सही बोला, फिर दरवाजा बंद करती है और फिर वहां से चली जाती है। इसके बाद लिन जब कैब में रहती है तो उसके पास आता है जिसमें वो देखती है कि मिस निंग को इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से किक आउट के बाहर निकाल दिया गया और यहाँ तक उसको बैन भी कर दिया गया। ये पढ़ने के बाद बहुत खुश होती है और बोलती है किसने किया होगा। इसके बाद घर जाती है, देखती है अपने हस्बैंड के पास, हस्बैंड बैठा हुआ था, हस्बैंड के पास दौड़ते दौड़ते चली जाती है। मिस्टर फो बोलते हैं क्या हुआ, तुम बहुत अच्छे मूड में हो। तो बोलती है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसको अपने बैग से पाउच निकालती और देती और बोलती है कि उतना एक्सपेंसिव नहीं है, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाई हूँ। तो मिस्टर फो बोलता है कि वैसे भी लिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइस से और वैसे भी तुमने बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया, मुझे बहुत पसंद है। फिर वो ले लेता है और बहुत खुश होता है। फिर लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि जो मिस्टर हान के साथ रहा करती थी तो उसको ऐसे हैंडमेड गिफ्ट दिया करती थी। तो बोलता था कि बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं, चलो मैं तुम्हें और भी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिलाता हूँ। लेकिन मिस्टर फो बहुत डिफरेंट है। तभी लिन बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड को चूज करके बहुत सही किया है मिस्टर फो को। अभी वो लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे होते तभी उसे मैड आती है और बोलती है कि मिस्टर फो ये आपके लिए मेडिसिन है, मेडिसिन रहता है इनको और भी स्ट्रॉन्ग करने को लेकर, वो सब नहीं कर सकता उसके ऊपर रहता है। ये पढ़ते ही मिस्टर फो उनको बोलते हैं कि तुम्हें लगता है कि मैं इतना ओल्ड हो चुका हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो लिन बोलती है कि मेरा ये मतलब नहीं था और मैंने इसको नहीं मंगाया। फिर बोलती है कि मुझे सोने जाना, दौड़ते हुए चली जाती है और मिस्टर फो उसका पीछे जाते हैं और बोलते हैं कि क्या लगता है तुम्हें, तुम मुझसे दूर जा सकती हो, ऐसा नहीं होगा। लिन को पास चले जाते हैं और लिन दौड़ती हुई चली जाती है। तो मिस्टर फो बोलता है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतना ओल्ड हो गया हूँ कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। तो लिन बोलती है कि नहीं मैं सोने जा रही हूँ, अब मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मिस्टर फो बोलता है कि अभी बज रहे 7, तुम इतना जल्दी तो सो नहीं सकती हो। लिन बोलती है कि मुझे सोने जाना है। तो मिस्टर फो बोलता है कि यंग लोग इतना जल्दी नहीं सोते हैं, 7 बजने वाला है। तो लिन बोलती है कि यंग लोग जल्दी सोते हैं, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मिस्टर फो से कुछ ज्यादा क्लोज आने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने ये मेडिसिन मंगाया है ना, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा हस्बैंड ये सब वो सब नहीं कर सकता। तभी लिन बोलती है कि मैंने तो नहीं मंगाया है। फिर मनु सोचती है कि मेरी फ्रेंड तो नहीं किया है ना। मिस्टर फो बोलता है कि है तुम्हारे पास कैंडी, तो उसको कैंडी देती है। इसका मिस्टर फो बोलता है कि उतना भी स्वीट नहीं है और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, वो बोलकर चले जाता है। लिन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने क्या मेडिसिन मंगवाया है। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि नहीं यार मैंने सब मेडिसिन नहीं मंगवाया है। फिर पता चलता है कि ये मेडिसिन मंगाने वाला कोई और नहीं, उसकी कजन रहती है। इस दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर फो पाउच का फोटो क्लिक करता है और पोस्ट करता है कि मेरी वाइफ ने खुद अपने हाथों से बनाया है। फिर मिस्टर फो को पता चलता है कि जो उसकी वाइफ ने गिफ्ट दिया वो और भी पर्सन लोग को दिया। इस बात पे मिस्टर फो गुस्सा करते अपनी वाइफ के पास जाते और वो पाउच दिखा के बोलते हैं कि तुमने ये गिफ्ट कितने लोग को दिया है। फिर मन्ने बोलती है कि और उसको पता चल गया। फिर मिस लिन बोलती है कि मैंने बहुत लोग को दिया था। इस बात पे मिस्टर फो गुस्सा करते हुए पाउच दिखाते हुए बोलते हैं कि जो गिफ्ट तुम मुझे दोगी वो गिफ्ट तुम किसी और को नहीं दे सकती हो। और सब कुछ ज्यादा ही क्लोज चले जाते हैं। बोलती है कि ओके मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से एक फ्लावर पॉट बनाती हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि ऐसा मैं दोबारा किसी के लिए नहीं बनाऊंगी। तो मिस्टर फो एग्री हो जाते। इसका तो मिट्टी से पॉट बना रही होती है। वे मिस्टर फो बहुत ही प्यार से इसको देखते और पीछे से हक करते हैं। वो भी साथ में मिलकर बना रहे होते और दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज आ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी बीच में आती है मेड और बोलती है
है कि मैडम आपको आफ्टरनून क्लास के लिए जाना होगा। तो लिन बोलती है कि मिस्टर फो मुझे क्लास के लिए जाना है। तो मिस्टर फो बोलता है कि 1 मिनट में शावर लेके आता हूँ, दोनों साथ में जाएंगे। इसके बाद लिन बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर फो, तुमने मुझे क्लास अटेंड करवाया, फिर मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। तो मिस्टर फो को पूछती है कि तुम कहाँ खाना पसंद करोगे। तभी मिस्टर फो उसको नोटबुक में देखा था कि मिस लिन को अम्यूजमेंट पार्क जाना था, पर वो कभी जा नहीं पाए, इसलिए मिस्टर फो बोलता है कि मुझे अम्यूजमेंट पार्क जाना है। वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर फो बोलता है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक लेकर आता हूँ। तो लिन आराम से बैठी हुई रहती है। तभी वहाँ पे मिस बाय आती है अपने हस्बैंड के साथ और लिन को देख के बोलती है कि लिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। उसको इंसल्ट करने लगती है कि वैसे मुझे पता था तुम यही सब काम कर सकती है, अम्यूजमेंट पार्क में क्या कर रही हो, और तुम्हारा हस्बैंड क्या हो, तुम्हारा शादी उदी हुआ है कि नहीं हुआ है। उससे कुछ ज्यादा इंसल्ट कर रही होती है और वो अपने हस्बैंड का तारीफ करती है कि मैं जब अब्रॉड से वापस आई तो देखो मैं इतने अच्छे हस्बैंड के साथ शादी की हूँ, वो कंपनी में बहुत अच्छा पोस्ट पे है और मैं सो कंपनी में काम भी तो करती हूँ ना, मैं भी एक एम्प्लॉय हूँ, तुम क्या कर रही हो। तभी लिन फ्लैशबैक में याद करती है कि कॉलेज टाइम में मिस बाय भी उसको बहुत ज्यादा बुली किया करती थी, इंसल्ट किया करती थी। लिन बोलती है कि मैं मिस्टर फू की वाइफ हूँ। इस बात पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम सचमुच मिस्टर फू की वाइफ होगी तो मैं निर्डर होकर तुमसे माफी मांगूंगी। भी उसका हस्बैंड को बोलती है ड्रिंक लाने के लिए, तो उसका हस्बैंड उसका फेवरेट ड्रिंक लेकर आता है। दोनों मिलकर कुछ ज्यादा ही लिन को इंसल्ट कर रहे होते हैं। इस बात पर लिन गुस्सा करती है और बाय को एक चाटा दूसरा चाटा मारती जाती है। तभी उसका हस्बैंड मारने के लिए जाता है लिन को, तभी मिस्टर फू आता है, एक लात मारता है, उसका बॉयफ्रेंड दूसरी तरफ गिर जाता है। वो लोग ये देख के डर जाते हैं कि मिस्टर फू की वाइफ मिस लिन है। वो लोग तो पहले बिलीव नहीं करते, जब देखते तो उन लोग को ट्रस्ट हो जाता है। कर मिस्टर फू बहुत ज्यादा उसके हस्बैंड पर गुस्सा करने लगते हैं, तो हस्बैंड रिटर्न होकर माफी मांगने लगता है और बाय भी मिस्टर फू से माफी मांगने लगती है। बोलती है कि तुमने बोला था कि अगर मैं मिस्टर फू की वाइफ होगी तो तुम रिटर्न होकर मुझसे अपोलोजाइज करोगी। इस बात पे बाय बोलती है कि भला मैं तुमसे अपोलोजाइज क्यों करूँ। इस बात पे उसका हस्बैंड गुस्सा करता है, उसका चक्कर कुटाई करता है, तो वो भी माफी मांगने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि मिस बाय मैं तुम्हें हमसे निकालता हूँ और तुम्हारे हस्बैंड को भी, और मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हें कहीं भी जॉब ना मिले, और तुम मेरी वाइफ के ऊपर स्लैंडर जो की हो, मैं लॉयर तुमसे बात करेगा। उसका हस्बैंड को ज्यादा गुस्सा करने लगता है, अपनी वाइफ को मारने लगता है। तो मिस्टर फू बोलता है कि अपनी वाइफ को लेकर चले जाओ, तो वो वही करता है। उसके बाद मिस्टर फू और मिस बाय आराम से अम्यूजमेंट पार्क का जो राइड होता है वो एंजॉय कर रहे होते हैं साथ में। इसके बाद मिस्टर फू बोलता है कि जो भी तुम्हें स्कूल में बुली किया करता था, मैं मेक श्योर करूंगा सबको पनिशमेंट मिलेगा। इस बात पे लिन बोलती है कि मैं कॉलेज दिनों में मिस्टर हान को डेट नहीं करती थी, 6 महीना पहले उसको डेट करना स्टार्ट किया, और वैसे भी 2 महीना में तो हम लोग को झगड़ा ही होता था। मैं कभी उसके साथ नहीं की, साथ में नहीं सोई, यहाँ तक हाथ भी होल्ड नहीं की थी। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें 7 साल तक वेट किया था, कॉलेज में सब यही बोलते थे कि तुम फान को डेट कर रही हो, यहाँ तक मैंने हमारे फ्रेंड से पूछा था अपनी नीस से, तो उन्होंने भी बोला था कि तुम हान को लाइक करती हो। फ्रेंड बोलती है कि सच मैंने हाई स्कूल में कभी भी हान को डेट किया ही नहीं, और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ इंगेज हो चुकी हूँ। मिस्टर फू बोलता है कि तुम इस एंगेजमेंट की वजह से ब्रेकअप की हो ना। तो लिन बोलती है कि ऐसा बात नहीं है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम क्या अभी भी हान को लाइक करती हो। तभी लिन बोलती है कि मैं स्कूल टाइम में कुछ ज्यादा बुली होती थी, इसलिए वो हमेशा प्रोटेक्ट करता था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको लाइक करती हूँ, पर एक्चुअली मेरे अंदर उसके लिए लाइक वाला कभी फीलिंग थी ही नहीं। वह सुनते ही मिस्टर फू अपनी वाइफ को किस करने लगता है और बोलता है कि आज के बाद से तुम सिर्फ मुझे लाइक करोगी और किसी और को नहीं। के बाद लिन अच्छे से रेडी होकर जा रही होती है, तभी मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम दोबारा बाहर जा रही हो। लिन बोलती है कि एक्चुअली मेरी फ्रेंड ने बाहर आकर प्ले करने के लिए बोला है। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँ, तो लिन बोलती है कि उसका जरूरत नहीं, मैं टैक्सी लेकर खुद चली जाऊंगी, वैसे भी तुम्हारा तो मीटिंग है ना बाद में। लिन मन में सोचती है कि अगर मिस्टर फू को पता चल गया कि मैं बाहर जा रही हूँ तो प्रॉब्लम हो जाएगा। मिस्टर फू बोलता है कि मैं तुम्हें वापस पिकअप करने के लिए आऊंगा, तो लिन बोलती है कि नहीं वो मुझे मेरी फ्रेंड छोड़ देगी घर पे, ये बोलकर चली जाती है बाहर में। यहाँ पे उसकी फ्रेंड उसको वेट कर रही होती है। उसके बाद लिन जैसे ही अपनी फ्रेंड के पास जाती है तो उसकी फ्रेंड बहुत सारा मेल मॉडल को बुलाती है। तभी ये देख कर लिन डर जाती है और बोलती है कि सोचो अगर तुम्हारे यहाँ पे अंकल आ गए तो। फिर वो अज़्यूम करती है कि अंकल आते ही सब मेल मॉडल को कुटाई करने लगेंगे। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके और सभी मेल मॉडल को वहाँ से भिजवा देती है। इसके बाद लिन और इसकी फ्रेंड दोनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। तभी लिन बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है, वो वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड हान उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकती हो। और लिन बोलती है कि तुम मेरा हाथ छोड़ो। लिन बोलती है कि अगर तुम मुझे ऐसे ही परस्यू करते रहोगे तो मिस्टर फू को पता चल जाएगा, फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो मिस्टर हान बोलता है कि तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी कि तुमने मिस्टर फू के संग शादी कर ली है, और सिर्फ गुस्से से बोलता है कहा है मुझे बताओ। फिर उसको लगता है कि कुछ ज्यादा गुस्सा कर रहा है। तभी लिन से काम डाउन होकर बात करता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेवियर किया। हान पागलों की तरह करने लगता है, उसका हाथ पकड़ के अपने आप को हिट करने लगता है और बोलता है कि तुम मुझे हिट कर सकती हो। तो लिन बोलती है कि तुम पागल हो गए हो। तो हान बोलता है कि हाँ मैं पागल हो गया हूँ तुम्हें लेकर, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओ ऐसे ही। फिर से मिस्टर फू आता है और हान पे एक घूसा मारता है और वो लिन को बोलता है कि चलो घर चलो, उसको लेके चले जाता है। और हान पागलों की तरह करने लगता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो, तुम दूसरे से शादी नहीं कर सकती हो। उसके बाद जब मिस्टर फू लिन को घर लेके जाता है तो लिन बोलती है
कि मुझे नहीं पता वहाँ पे कहाँ से आ गया, और बहुत ज्यादा पैनिक कर रही होती है। तभी मिस्टर फू उसको पहले काम डाउन कराता है। फिर लिन जब एक्सप्लेन करने लगती है तो मिस्टर फू बोलता है कि डरो मत, तुम पहले काम डाउन हो जाओ। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम जाकर पहले शावर ले लो। तो लिन ओके बोलती है। जैसे ही लिन शावर ले रही होती तभी उसको चक्कर आने लगता है, वो अनकॉन्शियस होने लगती है। तभी मिस्टर फू जाते उसको कैरी कर लेते हैं और लिन को बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो लिन बोलती है कि मुझे क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि वाइन में कुछ और था, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है। फिर मिस्टर फू अपनी वाइफ को क्लोज आने लगता है और बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। स्टेज जब लिन सोई हुई थी तो मिस्टर फू उसको देख रहा था। तभी वो जगती है तो मिस्टर फू उसको गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर लिन थोड़ा सा साई फील करती है। तभी वो कल रात वाला मोमेंट को याद करते हो, याद करके ज्यादा साई फील हो रही थी। तो मिस्टर फू बोलते हैं कि तुम थोड़ा और सो जाओ, मैं आता हूँ, चले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हान के फादर हान को बोलते हैं कि मैंने तुम्हारा कहीं और शादी फिक्स कर दिया है। फिर मिस्टर हान गुस्सा करने लगता है तो उसके डैड बोलते हैं कि वैसे भी इस दुनिया में बहुत सारी वुमेन है, तुम किसी को भी चूज कर सकते हो, उस उम्र में तुम इतना क्रेजी क्यों हो रहे हो। उसके बाद लिन जब स्टडी कर रही होती तभी मिस्टर फू उसके लिए चेस्ट नर्स लाते, वो देख के खुश हो जाती। फिर मिस्टर फू चले जाता है। इसके बाद लिन पढ़ते पढ़ते एक नोट निकालती है, उसको एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि आई लाइक यू। तो लिन बोलती है कि जिसमें मैंने फर्स्ट डे मिस्टर फू से मिला था उसका डेट लिखा हुआ है। इसे बोलती है मुझे जाके पूछना चाहिए। मिस्टर फू के पास चली जाती है। उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम कब प्रपोज करने वाले हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि नेक्स्ट वीक में कर दूंगा। और मिस्टर फू बोलता है कि मैंने वो लेटर कहाँ रखा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। लिन रोते हुए जाती है, अपने आप को रूम में बंद करती है और बोलती है कि मैरिज का 2 मंथ ही हुआ है, अब मुझे लगा था कि मुझे घर मिल गया, पर मैं दोबारा अकेली हो गई, वो मुझे दोबारा छोड़ देगा। लिन बोलती है कि मैं पेनफुल मोमेंट ऑलरेडी स्पेंड कर चुकी हूँ अपने फादर के साथ, अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ। इसके बाद मिस्टर फू को जाकर देखते तो वहाँ पे उसकी वाइफ नहीं रहती। तो मेड से पूछते हैं कि मैडम कहाँ पे है। तो वो मेड बोलती है कि मास्टर बेडरूम में गई है। तो मिस्टर फू वहाँ पे जाता है। मिस्टर फू दरवाजा नॉक करते हैं तो दरवाजा खोलती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम डिनर नहीं करोगी। तो लिन बोलती है कि मुझे नहीं खाना। फिर वो बोलकर दरवाजा बंद कर देती है। मिस्टर फू नीचे जाते हैं और मेड को बोलते हैं कि जो भी मैडम का फेवरेट खाना है प्लीज तुम ऊपर लेके जाओ। तो मेड वही करती है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा था मिस्टर फू, लेकिन लिन नहीं आती है। तभी मेड आती है तो बोलती है कि मैडम बहुत पहले निकल चुकी है स्कूल के लिए। फिर वो मैसेज करता है अपनी वाइफ को और बोलता है कि तुम इतना जल्दी क्यों निकल गए, वैसे भी तुम्हें एग्जाम तो 8:30 बजे है ना, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता। तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। और दूसरी तरफ लिन चली जाती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। वो अपनी फ्रेंड को एक ब्रेसलेट देती है और बोलती है कि प्लीज तुम मेरी मॉम को डिलीवरी दे देना। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्यों नहीं अपनी मदर को दे देती हो। इस बात पे लिन बोलती है कि जब से मेरी सिस्टर का मौत हुआ तब से मैं अपनी मॉम के साथ इतना कांटेक्ट में नहीं हूँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ओके मैं दे दूंगी। लिन बोलती है कि अगर पता चले कि तुम्हारा हस्बैंड का कहीं और अफेयर चले तो तुम क्या करोगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वैसे भी बिट्रे करना ये अनफॉरगिव करने वाला टाइम है, तो मैं उसको तो डिवोर्स दे दूंगी। तभी लिन बोलती है कि ओ फिर वहाँ से चली जाती है। वो लव लेटर दोबारा ढूंढने के लिए जाती है तो बोलती है कोई बात नहीं, जब मिस्टर फू आकर तो मैं बात कर लूंगी। आज जैसी टर्न होती है सामने मिस्टर फू रहते हैं तो गिर जाती है पर तो मिस्टर फू से क्लोज और बोलती है कि तुम्हें 2 दिन से क्या हो गया था, तुम मुझे इस तरह इग्नोर कर रही हो। उसके बाद लिन बोलती है कि तुम यूटम को लाइक करते हो। तो मिस्टर फू उसको एक्सप्लेन करता है कि ओ तुमने मेरा स्टडी रूम में लव लेटर देख लिया था ना वो वाला। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता है एक्चुअली मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो यूटम को लाइक करता है। इस लेटर में हैंडराइटिंग तो मेरी थी पर मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिखा था, वो उसको प्रपोज करना चाहता है यूटम को, बस मैं वही हेल्प कर रहा था। और हाँ नेक्स्ट टाइम से अगर फ्यूचर में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो तुम मेरे पास आना और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग मत लेना। ये बात सुनकर लिन खुश हो जाती है कि उसको मिसअंडरस्टैंडिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब लिन हो जाने लगता है मिस्टर फू तो लिन बोलती है कि ओ नो मैं कमर में बहुत पेन है, अब मैं बेयर नहीं कर सकती। और बोलती है कि मुझे कुछ काम है, इग्नोर करके चली जाती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि वैसे भी लिन फ्यूचर में बहुत टाइम है तो ऐसे टाइम स्पेंड करने का। उसके बाद जब लिन सोई हुई थी तभी थंडर और लाइटनिंग होने लगता है तो डर जाती है और अपनी सिस्टर को याद करती है। मिस्टर फू उसको हक करता है और उसको काम डाउन कराता है। तो लिन बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डरो मत, मैं हूँ तुम्हारे साथ। फिर लिन बोलती है कि मुझे अपनी सिस्टर के पास जाना है। तो मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, हम लोग तुम्हारे सिस्टर के पास जरूर जाएंगे। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन अपनी सिस्टर का ग्रेव यार्ड के पास जाती है तो उसके डैड आते हैं, उसको छाता हटा देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का मौत हुआ, वैसे भी तुम एक मिस्ट्रेस की बेटी है, ज्यादा कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें एक अडॉप्ट किया था अच्छा बच्चा समझ के, पर तुमने क्या किया, मेरी बेटी को ही मार डाला। उसको सारा ब्लेम कर रहा था और गुस्सा कर रहा होता है और बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस बैंकरप्ट होने वाला है, इसलिए तुम मुझे पैसे दो। तो लिन बोलती है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसे नहीं देने वाली, ऐसे भी तुमने जितना भी गलत काम किया तुम्हें पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। इस बात पर उसके डैड गुस्सा करने लगते हैं तो उसकी मदर आती है और उसको प्रोटेक्ट करने लगती है लिन को। तो उसका हस्बैंड उसी पर गुस्सा करने लगता है, उसको मारने भी जाता है। तभी तो जाता है मिस्टर फू एक लात मारता है तो बोलता है लिन के फादर की वजह से भी मैं तुम्हारा फादर इन लॉ, तो मुझे कैसे हिट कर सकते हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारी वजह से लिन को इतना ट्रॉमा हो गया, उसके रीढ़ का हड्डी भी टूटा हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा बुली किया, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ करोगे तो मैं मार मार का हलवा बना दूंगा। और बोलकर लिन को अपनी सासू माँ को लेकर चले जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि लिन की मदर जो होती है उसको बहुत से टेक केयर कर रही होती है। उसके बाद मिस्टर फू अपनी वाइफ को मैसेज करता है तो बोलती है कि मैं कल आ जाऊंगी। फिर दिखाया
दिखाया जाता है कि मिस्टर फू याद करते हैं कि फर्स्ट टाइम लिन को देखे थे गिटार प्ले करते हुए, तभी से उसको लाइक करना स्टार्ट कर दिए थे। इसका दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे वापस घर आती है और बोलती है कि लगता है कि मिस्टर फू घर पे नहीं है, और जैसे ही दरवाजा खोलती सामने मिस्टर फू रहते, अपनी एफ को देखकर किस करने लगते हैं, तो बेड पे सुला देते। तो लिन बोलती है कि तुमने मुझे डरा दिया, अब मैं तुम्हें किस करने नहीं दूंगी। तो मिस्टर फू बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें देखा तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर से किस कर रहा होता है। लिन बोलती है कि ओके मैं तुम्हें माफ करती हूँ। फिर दोनों अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। स्पेंड करने का तो लोग बात करते हैं, फिर लोग जैसे रोमांस करने के लिए जाते हैं, तभी उसके बॉयफ्रेंड के फादर फोन करते हैं लिन को। तो लिन चली जाती है उसके फादर से मिलने के लिए। तो उसके फादर बोलते हैं कि तुम्हें पता है मिस्टर हान को कैंसर हो गया, वो भी लास्ट स्टेज है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम उसको ट्रीटमेंट कराने में हेल्प करो, क्योंकि वो बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहा है। उससे कुछ ज्यादा ही फादर इंसिस्ट करने लगते तो वो एग्री हो जाती है। इसके लिए जाके मिस्टर फू को बताती, तो मिस्टर फू को बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा तो ऑलरेडी उसके संग ब्रेकअप हो चुका है, तुम मेरी वाइफ हो, तुम उसका क्यों टेक केयर करने के लिए जाओगी। लिन बोलती है कि अंकल फू ने बोला था। इस वक्त मिस्टर फू गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम्हें जाना तो चली जाओ। लिन जाती है मिस्टर हान से मिलने के लिए। तो मिस्टर हान बहुत खुश हो जाता है कि उसको टेक केयर करने के लिए आई है। तभी लिन एक्सप्लेन करती है कि मेरा तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि तुम्हें चीट किया था, और भूलो मत तुम्हारी गर्लफ्रेंड निंग थी, तुम उसके साथ सोए हो, और तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। और हाँ, मेरा शादी हो चुका है, मेरा हस्बैंड है मिस्टर फू, इसलिए फ्यूचर में तुम ये सब ड्रामा करके मुझे परेशान मत करना। वो बोलकर चली जाती है अपने घर, जहाँ पे मेड बोलती है कि मास्टर ने बहुत ज्यादा बॉक्सिंग किया, उनके हाथ से ब्लड भी आ रहा है, प्लीज आप जाके देखिए। इसे लिन दौड़ती हुई जाती है अपने हस्बैंड के पास। तभी दरवाजा खोलता है तो मिस्टर फू रहते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें तो हॉस्पिटल में रहकर मिस्टर हान का टेक केयर करना चाहिए, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लिन बोलती है कि मैं हॉस्पिटल में उसका टेक केयर क्यों करूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारा टेक केयर करना है। फिर उसका हाथ में जो ब्लड रहता है उसको क्लीन करने लगती है और मेडिसिन अप्लाई करने लगती है। तो मिस्टर फू बोलता है कि लिन तुम हमेशा से मिस्टर हान को लाइक कर देती ना, मैं तुम्हारे हार्ट में थोड़ा भी जगह नहीं ले सकता। तभी लिन को बहुत तेज छींकी आने लगती है। तो मिस्टर फू उसको कोल्ड वाला मेडिसिन देते। इसका तो सो रहे थे। तभी लिन बोलती है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मिस्टर फू मुझसे दूर जा रहे हैं, और मिस्टर फू उसको देखता है बोलता है कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं कर सकती हो। नेक्स्ट डे लिन जब जगती तो मिस्टर फू नहीं रहते। तभी उसकी फ्रेंड का कॉल आता है मिस्टर फू का कि लिन कुछ ज्यादा ही मेंटली हो चुका है। ये बात सुनते लिन डर जाती है और दौड़ते हुए जाती है अपने हस्बैंड को हक करती है और बोलती है कि तुम ठीक तो हो ना। लिन बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रो रही थी। तभी मिस्टर फू बोलता है कि तुम मेरे लिए इतना केयर करती कि रो रही हो। लिन बोलती है कि प्लीज तुम ऐसा मजाक मत करना, तुम्हें पता मैं कितना डर गई थी। मिस्टर फू अपने फ्रेंड पे गुस्सा करने लगता है। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर फू नाटक करते हैं कि मेरे स्टमक में बहुत पेन है। तो लिन उनका टेक केयर करते हैं, क्लोज आने लगती है, बोलते हैं कि मेरा ये मतलब नहीं था। तो मिस्टर फू बोलता है कि ओके मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा क्या ही मतलब था। लिन अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि वैसे भी अंकल ने कुछ ज्यादा इंसिस्ट किया था, इसलिए मैं हान का टेक केयर करने के लिए गई थी। उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम पागल हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड है, तुम ऐसा हरकत करोगे तो किसी भी हस्बैंड को अच्छा नहीं लगेगा। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो। इसके बाद लिन बेड पे सोई हुई थी और वो जो लेटर लिखती है छोटा छोटा नोट्स उसमें लिखी हुई थी। मिस्टर फू जाते हैं, बोलते हैं क्या लिख रही हो। तो बोलती है कि मैं अपना विलोबेड पर नाम लिखी हो। तो मिस्टर फू को लगता है कि शायद हान का नाम लिखा होगा, इसलिए वो नोट को नहीं लेता है। तभी लिन बोलती है कि इसमें तुम्हारा नाम है। नाम दिखाता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है मिस्टर फू। लोग दूसरे को प्यार का कन्फेस करते हैं। उसके बाद मिस्टर फू हान के साथ जा रहा था, तब इसको वोमिटिंग फील होता तो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पे डॉक्टर बोलता है कि अब 2 वीक से प्रेग्नेंट है। इस बात पर लिन खुश हो जाती है, लेकिन मिस्टर फू अपसेट हो जाता है। तो बोलती है क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो। तो मिस्टर फू बोलता है कि तुम्हारा कंडीशन ठीक नहीं है, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा ना। तो लिन बोलती है कि डोंट वरी, मैं मेडिसिन टाइम से लूंगी। मिस्टर फू बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे बच्चों को टेक केयर करूंगा। इसका दिखाया जाता है कि लिन एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। तो मिस्टर फू तो अपनी वाइफ के लिए वॉरिड हो रहा था, वो तो अपनी बेटी को देखता भी नहीं है, उसके फैमिली लोग उस बेबी का टेक केयर करते हैं। लिन जब जा रही थी तभी मिस्टर हान को देखते उसको किस करती है। लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ड्रामा हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। तो आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।